पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 4 पैसे इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। बारिश ने कराची वालों को मुसीबत में डाल दिया। दफातर और दुकानों से वापस आने वाले शहरी सड़कों पर फंस गए। कहीं सड़कें दरिया बन गईं तो कहीं नाले उबल पड़े। शाहराहों पर मौजूद गड्ढे असियतनाक हो गए। कुरंगी नाला उबल पड़ा। कयूमाबाद एक्सप्रेस पे कुरंगी रोड, जाम सादिक पुल और शाहराह फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। गाड़ियों की लाइनें लग गईं। कई इलाकों की बत्ती गुल। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 36 घंटे तक जारी रह सकता है। हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात में मौजूद 24 घंटे में डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। माहीगीरों को 9 अक्टूबर तक गहरे समुद्र में ना जाने की हिदायत। अंदरूने सिंध भी मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। हैदराबाद में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर। मुख्तलिफ सड़कें तालाब बन गई। कई घंटे गुजरने के बावजूद नकासी आब ना हो सका। मटियारी, नवाबशाह, सांगड़, दौलतपुर, टंडवा आदम में बादल बरसे। मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सांगड़ में बारिश के बाद कच्ची सड़कें कीचड़ में बदल गईं। The Prime Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. Susie Wiles was there. She said that was the most beautiful thing. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी फौजी चैनल से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, जंगबंदी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना किसी एहसास से कम नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग रुकवाने पर मेरी तारीफ की थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान में नहायत अहम शख्सियत हैं। मेरे पाक भारत जंग रुकवाने पर उन्होंने काबिल सताइश अंदाज में तारीफ की थी। ट्रंप ने बताया, 3 दिन पहले वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, आपने जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाई। अगर जंग हो जाती तो बहुत नुकसान होता। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का यह अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी तारीफ को मैंने अपने लिए एहसास तस्वुर किया। ट्रंप ने फिर 7 जंगें रुकवाने का क्रेडिट लिया। नोबेल इनाम फिर भी मुझे नहीं दिया जाएगा। नोबेल इनाम इस बार शायद ऐसे शख्स को दिया जाए जिसने कोई बड़ा काम न किया हो। अमरीकी सदर ट्रंप को गजा मंसूबे पर हमास की मंजूरी का इंतजार। ट्रंप का कहना है, मंसूबे की मंजूरी के लिए हमास के पास 3 से 4 दिन का वक्त है। वार्निंग दी, अगर हमास ने इनकार किया तो इसराइल वही करेगा जो उसे करना चाहिए। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक का ट्रंप की क़यादत और अमन की कोशिशों पर इजहार एतमाद। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने कहा, गजा जंग बंदी तक पहुँचने और पट्टी से मुकम्मल इसराइली इनखला को नाफिज करने में अमेरिका की मदद को तैयार हैं। सऊदी अरब गजा में इंसानी इमदाद की रसाई में मदद फराहम करेगा। चीन का भी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, गजा में कशीदगी कम करने की तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है, इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। उम्मीद है पाकिस्तान की फोर्स फ़लस्तीन भेजने से मुतालिक फैसला करेगा। कुछ लोग फ़लस्तीन और अमन मंसूबे पर तनकीद कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? लोग फ़लस्तीन में मरते रहें। अमन मुआहदे का सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, 8 ममालिक ने खैर मकदम किया। फ़लस्तीन ने भी अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? हर चीज का इलाज BISP नहीं है। अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। लोगों का सोचें, ठीक, और
कुछ फिर ये देखें कि पार्टनरशिप्स कैसे चलती हैं। सर मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक के हालात को बेहतर किया जाए। So we are walking out. गवर्नमेंट की जो भी लेजिस्लेशन है हम वोटिंग नहीं करेंगे जब तक पंजाब गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माफी मांग ले। मरियम नवाज की तकरीर पर पीपल्स पार्टी सीख पा, हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी, कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट, मरियम नवाज की जानिब से माफ़ी का मुतालबा, नून लीग की जानिब से माजरत, रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा हमारा पानी हमारी मर्जी कहना कहाँ का तरीक़ाकार है, मशवरा देते हैं तो उसे सिर्फ पंजाब का मसला क्यों बनाते हैं। इन सब सवालों का जवाब ये नहीं होता जो कल मरियम नवाज ने दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी से माजरत, कहा सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है, ऑपोजिशन खुश ना हो, हुकूमती इत्तेहाद जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी अरकान का सेनेट से वॉकआउट, सेनेटर ज़मीर ने कहा जब तक वज़ीर आला पंजाब माफ़ी नहीं मांगती हम किसी कानून साजी में साथ नहीं देंगे। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया, वज़ीर आला पंजाब ने कोई काबिल एतराज़ बात नहीं की। शहरी रहमान ने कहा हुकूमत अपने इत्तेहादियों के खदशात दूर करे। का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा। अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए, जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। मेरे वालिद पे जब मुश्किलात आई 2017 में, ये जब पैनामा इन्होंने लॉन्च किया, और वो ऐसा वक्त था जब कई लोग छुप के घरों में बैठ गए, साथ छोड़ गए। मरियम नवाज का पलट कर वार, कहा पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, अफसोस दूसरे सूबों ने हमारी तकलीफ पर सियासत की, मुझे बहुत तकलीफ हुई, नहीं चाहती पंजाब भीख मांगे, काम खुद बोलता है खुद नजर आता है, जिसको सड़कें, सस्ती रोटी, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती उसे अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रही, आपकी वज़ीर आला वुसरा सैलाब ज़दा इलाकों में कैंपों में रहे, मुल्क के बारे में सोचें। चकवाल पे लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब पे मजीद कहा मैं सियासत में नहीं आना चाहती थी, 2017 में मेरे वालिद पर मुश्किलात आई, कई लोग घरों में छुप गए, साथ छोड़ गए। मरियम नवाज का दीगर सूबों के तलबा को भी लैपटॉप्स देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब की शिकायत वज़ीर आज़म को लगाएगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी क़यादत वज़ीर आज़म की लंदन से वापसी पर मुलाकात करेगी। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब और वज़रा के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रुकावटों और तनकीद को सामने रखेगी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर गवर्नर पंजाब को सूबे की असल कारकर्दगी दिखाने का टास्क मिलने का इम्कान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को जवाब, कहा पीपल्स पार्टी रहनुमा सैलाब पर सियासत करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। पीपल्स पार्टी ने बिला जवाब तनकीद की, जवाब सुनने का हौसला भी रखे। मरियम नवाज का मैंडेट है कि वो पंजाब की आवाम की आवाज़ बने। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा लसानियत और सूबायत को हवा आप दे रहे हैं, वो भी बाजमात। मालूम है आपको पंजाब में मरियम नवाज के डिलीवर करने पर तकलीफ हो रही है। कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का गाड़ी से खुदकुश हमला और फायरिंग, खुदकुश हमलावर और तमाम 5 दहशतगर्द मारे गए। सूबाई वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ के मुताबिक धमाके में एफसी के 2 जवानों समेत 10 अफराद शहीद हुए, 26 जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर के धमाके के बाद दहशतगर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश की। हमलावर एफसी की वर्दी पहने हुए थे। सदर वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान की खुदकुश हमले की मजम्मत, बर वक्त कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमेरिका की भी कोयटा धमाके की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बैकर ने कहा अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी मांग ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का सदर एसीसी मोहसिन नकवी से राब्ता। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। जवाब दिया, भारतीय कप्तान एसीसी के दफ्तर आकर ट्रॉफी वसूल कर लें। भारतीय टीम को ट्रॉफी देने का कोई फैसला न हो सका। पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में एक और संग मिल अबूर कर लिया। जदीद क्रूज मिसाइल फतह 4 का कामयाब तजुर्बा। फतह 4 दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने और इंतहाई दुरुस्तगी से हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, तीनों सर्विसेज चीफ की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। KP के दो वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। सूबाई वज़ीर आकिबुल्ला और फैसल तरकीब मुस्ताफी। आकिबुल्ला खान PTI के मरकजी रहनुमा असद कैसर के भाई हैं। फैसल तरकीब PTI के सीनियर रहनुमा शहराम तरकीब के भाई हैं। जराये के मुताबिक KP के मजीद 5 वज़रा के इस्तीफों पर गौर। मरकजी रहनुमा ने दावा किया, हुकूमत पर अदम एतमाद की वजह से मजीद 5 से 7 वज़रा इस्तीफा देंगे। ऑपोजिशन लीडर KP असेंबली डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है, वज़रा के इस्तीफे 27 सितंबर के जलसे के आफ्टर शॉट्स हैं। ये तो शुरुआत है, अभी मजीद झटके भी लगेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हुकूमती मामलात में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। बानी की मुशावरत से तब्दीलियाँ की। बानी PTI की मुशावरत से मजीद तब्दीलियाँ और इस्लाहात कर रहे हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान के वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ामात। कहा, अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात में मेरी शिकायत लगाई। गंडापुर ने मुझ पर एजेंसीज की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया। अली अमीन ने बानी को कहा, मैं चेयरपर्सन बनना चाह रही हूँ। अली अमीन गंडापुर का जवाब, कहा, बानी को सच्ची बात बताई, कोई शिकायत नहीं लगाई। शिकायत मुनाफिक लोग करते हैं। बानी को बताया, पार्टी में बहुत तकसीम आ चुकी है। पाकिस्तान और IMF में इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF ने नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। हुकूमती टीम की सूबों की मुशावरत से जल्द NFC इजलास बुलाने की यकीन दहानी। मुज़ाकरात में मरकज़ और सूबों के वसाइल की तकसीम अहम नुक्ता करार। IMF का सेहत और तालीम के बजट में कमी से बचने के इक़दामात पर जोर। IMF को तरक्याती अखराजात और फ्रेमवर्क पर ब्रीफिंग। मुज़ाकरात में हालिया सैलाब की मईशत पर असरात पर गुफ्तगू। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और रिस्क पर मबनी निगरानी पर सवालात उठाए गए। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त मिलेगी। हमास के बगैर मसला फ़लस्तीन हल नहीं हो सकता। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, जब तक फ़लस्तीनी कोई फ़ैसला नहीं करते कोई हल उन पर थोपा नहीं जा सकता। ट्रंप नेतन्याहू का बयानिया, इसराइल की तौसी का मंसूबा हो सकता है, फ़लस्तीन की तौसी का फार्मूला नहीं हो सकता। अगर 2 रियासती हल दिया भी तो आज़ाद फ़लस्तीन का दारुल खलाफा बैतुल मुक़द्दस होगा। मोदी खेल के मैदानों को जंग का मैदान न बनाएं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मोदी को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। कहा, भारत को जंग में हार की हसीमत हमेशा उठानी पड़ेगी। गवर्नर ने 6 सिफर का इशारा भी किया। कहा, भारतीय समझ तो गए होंगे। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी। 15 अक्टूबर तक टैक्स गोशवारे जमा कराए जा सकेंगे। हमारे घर जो हैं वो बिल्कुल पानी में मुनहदम हो चुके हैं। हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। अब 1.5 माह हम बाहर रहे हैं, लेकिन अब हम अपने घरों को वापस आए हैं। तो ये देखकर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमारे जो मकानात हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। जो मकान चंद बचे हैं उनमें दरारें बहुत ज़्यादा आ गई हैं और फर्श भी ख़राब हो गए हैं, दरवाजे बंद नहीं हो रहा है, वो भी बर्बाद हो चुके हैं। ये हमारी जगह रहने के लिए महफूज नहीं है। जलालपुर पीरपाला से सैलाबी पानी की निकासी न हो सकी। मोटरवे M5 में रोज भी बंद। मुख्तलिफ इलाके शदीद मुतासिर। पानी गंदा होने से मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ी। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में भी हर सू बर्बादी के मनासिर। फसलें, बागात और गलियां मोहल्ले खंडर बन गए।
कराची डाकुओं का शहर बन गया। मॉडल कॉलोनी में दिन दिहाड़े लड़की से डकैती, फुटेज सामने आ गई। गली में खड़ी लड़की से डाकू ने 2 बार लूटमार की। लड़की से पहले मोबाइल फोन छीना, मुलजिम फरार हुआ तो लड़की ने पुलिस को इत्तला देने के लिए दूसरा फोन निकाला। मुलजिम वापस आया और दूसरा फोन और पर्स छीन कर चला गया। मुलजिम का कोई पता न चला। हैदराबाद में 2 अफराद की ट्रैफिक पुलिस एहलकार से हाथापाई। पुलिस एहलकार को मारा पीटा, धक्के दिए। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। पानी की बोतल घसीटते माजूर फलस्तीनी बच्चे की वीडियो ने दिल दहला दिए। गजा में इस्राएली फोर्सेस के हमले तेज, मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला गजा से 370 किलोमीटर के फासले पर पहुंच गया। इस्राएली आबादकारों की फिर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। खाना काबा में फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं। बुजुर्गों से उसने सलूक करें, घरों में बड़ों का एहतराम करें, प्यार से पेश आएं, अपने इर्द गिर्द बुजुर्गों की इज्जत करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बुजुर्गों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। और नाम भी कमाल, अदाकारी भी कमाल। मारूफ अदाकार सैयद कमाल को मदाहों से बिछड़े 16 साल बीत गए। सैयद कमाल को पाकिस्तानी राज कपूर भी कहा जाता था।